राम नवमी, इतिहास, आस्था और मर्यादा का पर्व। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में राम नवमी एक ऐसा पावन पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्रीराम का जीवन धर्म, सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का जीवंत प्रतीक है। राम नवमी के दिन उपवास, भक्ति और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से भगवान राम को स्मरण किया जाता है। भगवान राम का अवतरण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ग्रंथों में वर्णन। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और विष्णु पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में श्रीराम के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र में, जब सूर्य कर्क राशि में था। अयोध्या नगरी का ऐतिहासिक महत्व। अयोध्या को सप्तपुरियों में गिना गया है, जो मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या को स्वयं ब्रह्मा जी ने बसाया था। 2020 के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ करता है। राम सेतु का प्रमाण। राम सेतु, जिसे आज एडम्स ब्रिज कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित एक पत्थरों की श्रृंखला है। नासा की उपग्रह छवियां इस संरचना को दर्शाती है, जिससे ये विश्वास और गहरा हुआ है कि ये वही पुल है जिसे वानर सेना ने श्रीराम के आदेश पर बनाया था। राम नवमी का आध्यात्मिक महत्व। भगवान राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों के जीवंत आदर्श है। उन्होंने राजा, पुत्र, पति, मित्र और योद्धा सभी भूमिकाओं में धर्म और मर्यादा का पालन कर ये सिद्ध किया कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार उच्चतम आदर्शों के अनुसार जी सकता है। पूजन एवं व्रत की विधि। पूजा का विवरण। सुबह का अनुष्ठान। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजन विधि। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। तुलसी दल और केसर से भगवान राम को श्रृंगार करें। राम जन्म का कीर्तन या राम जन्मोत्सव विशेष भाव से करें। पाठ और भजन। रामचरितमानस का बालकांड पढ़े या सुने। भक्ति गीतों और भजनों का आयोजन करें, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, राम लला हम आए हैं आदि। उपासना और व्रत। व्रती फलाहार करते हैं और संपूर्ण दिन उपवास रखते हैं। संध्या काल में राम जन्म का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जैसे रामलला की झांकी सजाना, पालना झुलाना आदि। सांस्कृतिक स्वरूप और परंपराएं। अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, नासिक और सितारा मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। रामलीला का आयोजन, झांकियां, शोभायात्राएं, मंदिरों की सजावट इस पर्व को भव्य बनाते हैं। कई स्थानों पर रथ यात्रा और राम विवाह की झांकी भी प्रस्तुत की जाती है। श्रीराम के जीवन से शिक्षा। भूमिका शिक्षा। पुत्र आज्ञाकारी और निःस्वार्थ प्रेम। पति निष्ठा और समर्पण का आदर्श। राजा धर्म पर आधारित न्यायप्रिय शासन। मित्र सच्ची मित्रता का प्रतीक, जैसे सुग्रीव, विभीषण। शत्रु के प्रति करुणा और क्षमा। रावणवध के समय भी संकोच। निष्कर्ष। राम नवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संस्कार, एक प्रेरणा और एक जीवन दर्शन है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन, वचन का सम्मान और सबके प्रति करुणा बनाए रखना ही सच्चा जीवन है। प्रेरणादायक दोहा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट।